अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू यूबी लेक्चर्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एंड वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और जो स्ट्रक्चर हैं जैसे गोइंग टू, अबाउट टू। एंड इन दिस लेक्चर यू विल आल्सो नो अबाउट द यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ठीक है ना, ये देख लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर सिंपल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट हम पुट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जो कि विल है। शल भी इस्तेमाल होता है लेकिन विल ही अभी इस्तेमाल होता है ज़्यादा। और उसके अलावा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना ऑब्जेक्ट, याद रखना फुल स्टॉप भी आता है तो वो आप लगा लें लास्ट में। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव उन सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें सिंपल सेंटेंस है, या आप इनको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इनको डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दीज ऑल वन कि पता नहीं कभी जो है इनको डिक्लेरेटिव कहा जाता है, कभी सिंपल कहा जाता है। सो ये सारे एक ही होते हैं, सिर्फ नाम अलग है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि ई विल पास द टेस्ट। अब आपको ये समझना है कि ई विल पास द टेस्ट, इसमें ठीक है ना, ई आपका सब्जेक्ट है जो कि हर सेंटेंस में होता है। देखो सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट लाजमी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जिस तरह हमने डिस्कस की थी कि सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, बाकी उनमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हो जाता है। बाकी जितने भी आप टेंसेस पढ़ लेंगे आने वाले टेंसेस, उन तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है। सो ई विल पास द टेस्ट, पास आपके पास वर्ब है एंड द टेस्ट ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो ई विल पास द टेस्ट ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया और ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, वो टेस्ट को पास करेगा। अली एंड असम विल कंप्लीट द होमवर्क, अली और असम ने जो होमवर्क है उनको कंप्लीट मुकम्मल कर लेंगे। थर्ड वन है कि वी बिलीव पाकिस्तान विल विन द मैच, हम यकीन करते हैं या हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान जो है मैच जीतेगा। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से या फ्यूचर सिंपल से? तो नेगेटिव बनाने का तरीका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और कुछ नहीं करना। देखो सेम सेंटेंस है, जिस तरह के आई विल नॉट कॉल द पुलिस, अगर आप इसी सेंटेंस को ले लें कि आई विल कॉल द पुलिस, नॉट को हटा लें तो आपका सी ना ये अफर्मेटिव बन गया। सो सिंपल आपको विल के बाद नॉट लगाना है और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं इसमें। और दे विल नॉट ब्रिंग द लैपटॉप, वो लैपटॉप नहीं लाएंगे। अगर आप ये देख लें सी ना, दे जो है एक प्लूरल है तो यहाँ पर भी इसके साथ विल लगता है। तो आप तमाम के जितने भी प्रोनाउंस हैं या सिंगुलर प्लूरल की बात यहाँ पर आप सबके साथ विल लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगाकर आप इसको नेगेटिव करेंगे। थर्ड वन जो है वो है एग्जाम्पल इंटरोगेटिव से है, और इंटरोगेटिव में एक चीज़ याद रखना कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। सो विल आई कॉल द पुलिस, क्या मैं पुलिस को कॉल करूंगा। सेकंड सेंटेंस है कि विल दे ब्रिंग द लैपटॉप, क्या वो लैपटॉप लाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आप जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा पहले आएंगे, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लाएंगे और फिर जो है आप वर्ब लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। अब जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा आया हुआ है कि यूजेस हाफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यूजेस क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ताकि आपको तमाम टेंसेस में ये पता हो कि कहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट को उस टाइम इस्तेमाल करेंगे जब कोई फैक्ट हो, यानी वो काम उस टाइम हर हाल में हो जाएगा। किस तरह, मतलब कि सेंटेंस ये कि डायरेक्टर विल अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, इट इज़ क्लियर एंड इट हैज़ बीन मेंशन समवेयर के डायरेक्टर जो है टेस्ट को अनाउंस करेगा। मतलब ये कि क्लियर है, जब कोई चीज़ एज अ फैक्ट आप बात कर लेते हैं कि भाई वो फैक्ट है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वी विल नो आवर एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन मई, मतलब हम अपने रिजल्ट यानी एग्ज़ाम में हमारे मई में हमारे एग्ज़ाम होंगे, हमें इनके बारे में कंफर्म पता है, मतलब एक फैक्ट है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इट विल बी ईद इन अ वीक, एक हफ्ते में ईद हो जाएगा। तो ये जो फैक्ट हो जाते हैं, इनको जब फ्यूचर के में आने वाले वक्त में कोई भी फैक्ट होता है, सो इट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है वी बिलीव और थिंक। जब आप कुछ इस तरह कहते हैं कि भाई मैं यकीन रखता हूँ कि भाई वो टेस्ट पास करेगा, मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, मतलब आपको कुछ यकीन है। सो सेंटेंस है कि आई थिंक अफगानिस्तान टीम विल नॉट क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स। अब मुझे ये यकीन है कि अफगानिस्तान टीम जो है फाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा। तो मेरा एक यकीन है, एक जो है बिलीव है, आई थिंक। सो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इसका यूजेज है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या सेंटेंस देख लें कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल गो इनसाइड द कार, मैं कार के अंदर जाऊंगा।
यहाँ पर सी ना, अगर आप सी ना करंटली कोई भी चीज़ कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर अली इज़ वेरी बिजी एट दिस मोमेंट, ऑल राइट आई विल वेट। मतलब ये कि आपने, ठीक है ना, आई विल वेट जो है आपका एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं सही है ना इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ एक और, कि डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू एंड फ्यूचर सिंपल। तो गोइंग टू और अबाउट टू दोनों सेम स्ट्रक्चर है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो फ्यूचर सिंपल में इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़रा देख लें। डिसाइडेड टू डू समथिंग, जब सही है ना आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि भाई मुझे ये करना है, तो उसको, ठीक है ना, आप जो है गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आप फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, येस आई एम गोइंग टू रिज़ाइन। मतलब ये, ठीक है ना, कि अभी रिज़ाइन करने जा रहे हो, अभी सी एन आप इसको जो है छोड़ने वाले हो हिज जॉब को, तो आप यहाँ पर, ठीक है ना, क्या करेंगे, आप जो है गोइंग टू स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है कि समथिंग नियर फ्यूचर और सीम्स लाइकली। अब जैसे कि अगर मुस्तकबिल में कोई चीज़ इस तरह नज़दीकी कुछ होने वाला है, जैसे कि शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, तो डॉक्टर सबको पता है, सी ना फैमिली को पता है कि उसको एक बच्चा होने वाला है। सो यू मे से शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू अबाउट टू सिंक। अब होता है क्या है यहाँ पर कि दो स्ट्रक्चर हैं, वैसे आपको एक लगाना है, आपकी मर्जी, आप जो लगा लें, सो देयर इज़ नो डिफरेंस। अब ये है कि द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, आप कश्ती जो है, जो बोट है सी ना, वो पानी से भरा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि इट सीम्स, आपको दिख रहा है कि भाई इट इज़ गोइंग टू सिंक, तो अब ये डूबने वाला है। तो जब कोई चीज़ या कोई भी सीन इस तरह का आपको नज़ारा देखे, जैसे सी है ना, मैं कहता हूँ कि बारिश होने वाला, इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाला है, क्लाउड आ चुके हैं सी है, तो मैं कहूँगा इट इज़ अबाउट टू रेन। सो यहाँ पर सी है ना हम आज का लेक्चर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उसके अलावा, ठीक है ना, जो भी चीज़ें उसमें होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग EGB लेक्चर्स।